मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज आपको अलंकार का तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। अलंकार के 2 वीडियो आपको फर्स्ट सेकंड पीछे समझाए जा चुके हैं। इसमें भी अलंकार, शब्दालंकार, उसके भेद की पुनरावृत्ति हुई है। इसको लिख करके आपको वीडियो में दिखाया, समझाया, बताया गया है। पढ़ेंगे समझेंगे तो आसानी होगी। अलंकार साहित्य को रुचिकर, रोचक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अभाव में साहित्य नीरस होगा, सरसता नहीं रहेगी, इसलिए अलंकार का प्रयोग साहित्य में किया जाता है। जैसे आप अपने को सुंदर दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते हैं, तो यह साहित्य का आभूषण है अलंकार, जो रुचिकर बनाता है साहित्य। आइए इसका ज्ञान करते हैं हम। इसको पढ़ना जरूरी है। यह परीक्षा में 1 अंक इसमें से पूछा जाता है, जो आपके पाठ्यक्रम से ही रहता है। आगे आपको देखना है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अलंकार के 2 वीडियो मैंने पीछे बोर्ड के माध्यम से बताया था, पढ़ाया था। यह तीसरा वीडियो है। अलंकार मतलब आभूषण। जिस प्रकार मनुष्य को सजाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए आभूषण पहनाया जाता है, या मनुष्य स्वयं अपनी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए आभूषण पहनता है, वैसे ही साहित्य को भी शब्द और अर्थ के माध्यम से हम अलंकृत करते हैं, उसको सुशोभित करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकार, अगर हम अलंकारिक भाषा में साहित्य सृजन न करें तो साहित्य नीरस होता है, जो पाठक गण के लिए रुचिकर कम होता है। तो ऐसा साहित्य जो थोड़ा अलंकारिक रहे तो उसे पढ़ने में अच्छा लगता है। इसीलिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, उसको सजाते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से जहाँ रोचकता पैदा की जाए, अर्थालंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से रोचकता पैदा की जाए, और शब्द और अर्थ जहाँ दोनों प्रकार से रोचकता पैदा की जाए, उसे उभयालंकार कहते हैं। उभया का अर्थ दोनों पक्ष होता है। पहला शब्दालंकार है। शब्दालंकार जहाँ पर काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार और रोचकता उत्पन्न होती है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों के द्वारा, अथवा जहाँ शब्दों के सुनने मात्र से ही सुंदरता मालूम हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। सुनने मात्र से, अगर तुकांत वाले शब्दों का लच्छेदार भाषण हो तो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वहाँ एक नेताजी थे, तो वह जब भाषण देते तो बड़ी भीड़ होती। भीड़ का कारण क्या था? तथ्यात्मक बातें तो जो भी करते न करते अलग की बात थी, लेकिन उनके सारे शब्द तुकांत होते, और तुकांत होने के कारण जब उनकी आवाज़ आती तो उनके तुक को सुनने के लिए छात्रों की भीड़ लग जाती थी। तो वह आकर्षण है, जो सुनने मात्र से ही सुंदरता मालूम हो। शब्दालंकार की सृष्टि
सृष्टि माने इसकी रचना ध्वनि के आधार पर होती है, अर्थ के आधार पर नहीं होती है। ध्वनि के आधार पे होने के कारण इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्य भेद निम्न है। पहला, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्त पदाभास अलंकार, विवक्षा अलंकार। अब इसमें कुछ हम माध्यमिक बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुकूल पढ़ाएंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्त भी पढ़ा देंगे। तो आइए पहला हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के विषय में ढेर सारी बातें बताई गई हैं। इसको आप अच्छा भी लगेगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती थी खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता था खड़क सिंह। यह अनुप्रास अलंकार है। कितनी रोचक यह बात है। शब्दों का जाल काफ़ी आकर्षक है। या चंदू के चाचा को चंदू की चाची ने चांदनी रात में, आपने सुना होगा। तो यह अनुप्रास अलंकार का ही कमाल है जो हमें अपने तरफ आकर्षित करता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक या अनेक व्यंजनों का प्रयोग, एक या अनेक व्यंजनों का प्रयोग बार बार किया जाता है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। अथवा वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एक देख लीजिए उदाहरण, ऊपर बताया ही मैं। मुदित अलग सबसे जो प्रचलन है उससे अलग हट करके, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब यहाँ देखिए, मुदित म, महीपति म, मंदिर म, सेवक स, सचिव स और सुमंत स। यह म और स की आवृत्ति हुई है। अर्थात म या यहाँ म और स वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। 6 का अनुप्रास पहला देखिए। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, स्वरूप और क्रम भी हो, एक के बाद एक जो क्रम है वह दूसरी जगह भी सेम रहे, वैसे ही रहे। जैसे बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। अब यहाँ देखिए, बंदों गुरुपद पदुम, पद है, प और द है, पदुम, यहाँ भी प और द है। यह प और द, प और द स्वरूप है और क्रम है, एक बार आया है, इसकी आवृत्ति हुई है। तो ऐसे में क्या होगा? 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पद और पदुम में प और द एकाकार आवृत्ति स्वरूपतः, अर्थात दोनों पद में प और द की आवृत्ति एक ही क्रम में एक बार हुई है, इसीलिए यहाँ 6 का अनुप्रास है। 6 का आकार चतुर होता है। दूसरा है वृत्ति अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ वृत्त अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वृत्ति अनुप्रास लिखा है, यह वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। लिखने के बाद भी सही इधर उधर करने पे उसके अक्षर इधर हो जाते हैं, तो यहाँ गलत है। यहाँ वृत्ति अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक व्यंजन, ऊपर आपने पढ़ा, बताया आपको अनुप्रास में, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव।
इसमें शेष है, महेश है, गणेश है, दिनेश है, सुरेश है, स है। तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसमें देखिए नीचे लक्षण दिया गया है, स्वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जब ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। क्या शब्द दोबारा आते हैं, वही हैं, अर्थ सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु जब उसको हम उसका विश्लेषण करते हैं तो पूरी उक्ति का ही अर्थ बदल जाता है। इसे हम लाटानुप्रास करते हैं। तेग बहादुर हाँ वही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। दोनों का अर्थ एक ही है, गुरु पदवी की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, लेकिन अगर इसका अन्वय करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। प्रथम पंक्ति में के पात्र समर्थ का स्थान दूसरी पंक्ति में थी जिनके अर्थ शब्दों ने लिया है। शब्दों के साथ आवृत्ति के साथ अर्थ भी आवृत्ति हुई है, अर्थ की भी आवृत्ति हुई है, अर्थात गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वही तेग बहादुर थे जो गुरु पद को धारण करने वाले पात्र के रूप में समर्थ थे, और तेग बहादुर वही हाँ वही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। गुरु की पदवी अर्थयुक्त थी। नेक्स्ट, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य मनुष्य करता। श्रुत्यनुप्रास अलंकार चौथा, जब कंठ तालु आदि किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। कंठ तालु आरस सो आरत सभारत न शीश पर, आप बोलेंगे तो आरस सो आरत, आरस आरत एक ही कंठ और तालु से इसके घर्षण करके आवाज आ रही है। आरस आरत सभारत न शीश पर, गजब गुजारित गरीबन की धार पर, कहे पद्माकर सुगंध सरसावे सुचि, विदुति विथुदि विराजे बार हिरन के हार पर। अर्थात कंठ तालु एक ही जगह से आवृत्ति अधिकांश शब्दों की हो रही है, इसलिए यहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार। पांचवा अंत्यानुप्रास अलंकार है, जब छंद के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो या अंतिम दोनों पदों में उच्चारण साम्यता हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे अंतिम वर्ण, जैसे दोहा के जो अंतिम चरण है, दूसरा और चौथा चरण, उसमें अंतिम में तुकांत होता है जिससे हम उच्चारण साम्यता कहते हैं। ऐसे में वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, कहत नटत खीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात। देखिए लजियात है, आत स्वरांत, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। बिहारी की रचना है दोहा। तो यहाँ क्या है, लजियात आत और बात आत, तो दोनों का स्वरांत एक ही है। उच्चारण साम्यता होने का यहाँ अंत्यानुप्रास है। दोनों पंक्तियों के अंत में अंतिम शब्द लजियात एवं बात में उच्चारण साम्यता होने का अंत्यानुप्रास।
यमक है। दूसरा जाइए, अभी आपने अनुप्रास पढ़ा, उसके 5 भेद पढ़े। यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आवे और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ। ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार में एक शब्द या एक वर्ड बार बार आता है, उसके अर्थ में भिन्नता नहीं होती। यमक अलंकार में एक शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आता है, लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ देता है। यमक का अर्थ युग्म अर्थात जोड़ा होता है। उदाहरण देख लीजिए, बहुत से उदाहरण हैं। कनक कनक ते सौगुनी, गुनी गुनी सबके कहो। इस पर थोड़ा अलग है। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हुए उर्वशी समान। तो पर वारो उर्वशी, उर्वशी को अर्पण करने की बात कही जा रही है राधा के ऊपर। तू मोहन के उर्वशी, यहाँ उर्वशी शब्द और उर्वशी दो दिया गया है। तू मोहन के उर्वशी है। उर्वशी मतलब उनके हृदय में बसी हुई हो। किसके समान? होए उर्वशी समान, तुम उर्वशी के समान बड़ी ही गुणवान सुंदरवान सुंदर। तो यहाँ उर्वशी संज्ञा है, उर्वशी अप्सरा है, उसको उद्धृत किया गया है, और यहाँ हृदय में बसने वाली बात कहेगी। तो दोनों एक ही शब्द हैं, अर्थ इनके भिन्न भिन्न हैं। तो पर वारो उर्वशी, और ये भी उर्वशी अप्सरा ही के लिए इंगित किया गया है। तो यहाँ इन दो की बात हो रही है। तो एक उर्वशी का अर्थ हृदय में बस रही है, और दूसरे उर्वशी मतलब अप्सरा उर्वशी। इसमें दूसरे पंक्ति में उर्वशी शब्द 2 बार आया है। प्रथम उर्वशी का अर्थ हृदय में बसी हुई, और दूसरे उर्वशी का अर्थ उर्वशी अप्सरा। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ध्यान दीजिएगा, यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका अलग अलग अर्थ होता है। तीसरा आ जाइए, श्लेष अलंकार। श्लेष पद यश श्लेष, श्लेष पदों से अनेक अर्थों के कथन को क्या कहते हैं? श्लेष कहते हैं। अथवा जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अभी आपने अनुप्रास में पढ़ा कि एक शब्द या वर्ण बार बार आवे, एक बार आवे, उच्चांग कंठ से आवे। यमक का पढ़ा, एक शब्द एक से अधिक बार आवे, भिन्न भिन्न अर्थ दे स्थान स्थान पर। और श्लेष में एक शब्द आवे और एक से अधिक अर्थ दे। वह शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हैं, बिहारी की रचनाओं में बहुत पाए जाते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। देखिए, आपके उदाहरणों से अलग है थोड़ा। एक ही उदाहरण तो आप पढ़े ही हैं। चरण, चरण शब्द का 2 अर्थ है, पैर और कविता के चरण। जैसे है नहीं, तो यहाँ से चरण धन चिता करते एक चरण हो गया, चितवत चारों ओर एक चरण हो गया, सुवर्ण को खोजत फिरत एक चरण, और कवि व्यभिचारी चोर एक चरण। तो यहाँ चरण शब्द के 2 अर्थ हैं, और सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। इसी प्रकार सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं। सुंदर अक्षर, जो कवि ढूंढता है, कवि कविता के लिए, कविता की रचना के लिए सुंदर वर्ण ढूंढता रहता है, सब ढूंढता रहता है अक्षर। और व्यभिचारी व्यक्ति सुंदर रंग ढूंढता है, और चोर सोना ढूंढता है। तो एक ही सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, सुंदर अक्षर, सुंदर रंग और सोना। इसलिए कौन सा अलंकार है? यहाँ श्लेष अलंकार। ध्यान दिया होगा आपने। चौथा वक्रोक्ति अलंकार ही पढ़ लेते हैं। वक्र उक्ति यस्य वक्रोक्ति,
जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति के दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। पहला श्लेष वक्रोक्ति, जहाँ उक्ति की वक्रता का आधार श्लेष हो। श्लेष क्या है भाई? एक से अधिक अर्थ देना, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। इसमें श्लेष के दो अर्थों में से वक्ता एक अर्थ ग्रहण करता है, श्रोता दूसरा। उदाहरण देख लीजिए, राधा कृष्ण के मनोरंजन की का उदाहरण है। कृष्ण जा रहे हैं राधा के यहाँ, दरवाजा को नॉक कर रहे हैं, तो राधा बोल रही अंदर से, को तुम हो, कौन हो तुम? इत आए कहाँ, इधर कहाँ आए हो? अरे भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? घनश्याम है तो कितहु वर्ष हो। कृष्ण कहा कि मैं घनश्याम हूं। अब घनश्याम का एक अर्थ तो बादल होगा और एक अर्थ कृष्ण होगा। कृष्ण कहा कि मैं घनश्याम अर्थात कृष्ण हूं। राधा ने सोचा कि अरे बादल कहाँ से आ गया, तो कहे भाई बादल हो तो जाओ कहीं वर्षा करो, हमारे द्वार पे क्या आया हो? तो वक्रोक्ति का श्लेष वक्रोक्ति में दो अर्थों में एक वक्ता के लिए और दूसरा श्रोता के लिए। जहाँ ऐसा होता है वहाँ क्या होगा? श्लेष वक्रोक्ति। दूसरा है काकु वक्रोक्ति। इसमें कंठ ध्वनि के कारण परिवर्तन का भास होता है। जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले, वहाँ काकु वक्रोक्ति होती है। जैसे लिखन बैठी जाकी सभी गहि गहि गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चिते रे कूर। या उच्चारण के ढंग अर्थात काकू के कारण भय न केते कितने न हुए का अर्थ सभी हो गए हो जाता है। तो कंठ ध्वनि के कारण यहाँ क्या होगा? काकू वक्रोक्ति होगा। तो आपने सामान्य रूप से शब्दालंकार के मुख्य भेदों को पढ़ा आपने, इसको समझिए और अपने अपनी 9वीं 10वीं के टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में जो इसके उदाहरण दिए गए हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वही आता है। तो आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।